नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। जानी थाना क्षेत्र में नहीं रुक रहा है हत्याओं का सिलसिला। सिवाल खास चौकी के पास फाइनेंसर के एलानिया कत्ल से सनसनी। परतापुर थाना क्षेत्र में डंपर ने कुचला साइकिल सवार। दर्दनाक हादसे के बाद साइकिल सवार की मौके पर हुई मौत। दंगल देखने गए युवक पर 150 से ज्यादा लोगों ने किया हमला। जाति सूचक शब्द बोलने से बिगड़ा माहौल। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। थाना कंकड़खेड़ा के खडौली गांव का मामला। ब्रह्मपुरी में स्क्रैप के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। मालिक ने गोदाम से भागकर बचाई जान। नमो भारत अनप्लग्ड के सीजन 2 के लिए एनसीईआरटी ने शुरू की तैयारी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। 21 अप्रैल को फैन बॉक्स फैक्ट्री में लगी आग में झुलसी महिला की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ अभी तक नहीं हुई कोई कार्यवाही। और अब खबरें विस्तार से। जानी थाना क्षेत्र में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर एक बार जानी थाना क्षेत्र में एलानिया कत्ल हो गया। सोमवार सुबह जानी थाना क्षेत्र के सिवाल खास चौकी की 200 मीटर की दूरी पर दूध लेने जा रहे 27 वर्षीय किशोरी की बदमाशों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। किशोरी का गोली लगा शव सिवाल खास के अंबेडकर भवन के पास से मिला। बता दें कि मृतक किशोरी 8 महीने पूर्व विकास की हत्या करने के आरोप में 2 महीने की जेल में बंद था। 9 अप्रैल को वह जमानत से छूट कर अपने घर आया था। मृतक किशोरी के परिजनों ने बताया कि विकास के परिजनों ने ऐलान किया था कि वह जेल से तो छूट गया, लेकिन हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मृतक किशोरी के परिजनों ने किशोरी की हत्या को लेकर खूब हंगामा किया। जानी थाना पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ब्रह्मपुरी थाना इलाके की फ्रेंड्स कॉलोनी में स्क्रैप के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं के गुब्बार देख लोगों ने शोर मचाया और उसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है और मामले की जाँच की जा रही है। बीनू नाम के शख्स का स्क्रैप का काम है और उसने फ्रेंड्स कॉलोनी में गोदाम बना रखा है। गोदाम में आग लगी थी। आग में काफी स्क्रैप जलकर राख हो गया। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। थाना भावनपुर क्षेत्र की संजय विहार कॉलोनी में बीती 21 अप्रैल को सिलेंडर फटने से फैन बॉक्स फैक्ट्री में लगी आग में झुलसे 4 मजदूरों में से एक महिला मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला मजदूर की मौत की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। गौरतलब है कि बीती 21 अप्रैल को थाना भावनपुर की संजय विहार कॉलोनी में सुमित गुप्ता की फैन बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में कंप्रेसर फटने से भीषण आग लग गई थी, जिसमें आग की चपेट में आने से फैक्ट्री में काम कर रहे 4 मजदूर कुलदीप, जुनैद, सीता और कश्मीरी गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। वहीं मंगलवार सुबह महिला मजदूर संजय विहार कॉलोनी की रहने वाली कश्मीरी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कश्मीरी की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं महिला मजदूर की मौत की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजते हुए अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। दंगल देखने गए हिंदू युवक को विधर्मियों ने दौड़ा कर पीट डाला। बताया जा रहा है कि भीड़ ने सत्येंद्र नामक युवक की जमकर पिटाई कर डाली, जबकि युवक को जाति सूचक शब्द कहने पर मामला बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि दंगल में अनवर और दानिश की पहलवानों के दंगल में मनमानी का सत्येंद्र ने विरोध किया था। विरोध करने पर युवक की पिटाई और खदेड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विधर्मियों की भीड़ ने की युवक की पिटाई कर डाली, जिसके बाद सत्येंद्र ने कंकड़खेड़ा थाने में इस मामले की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने 9 नामजद और 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरा मामला कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के खडौली गांव का बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने कहा कि इस प्रकरण में सभी नामजद आरोपियों की पुलिस जल्द गिरफ्तारी करे, नहीं तो अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ता कंकड़खेड़ा थाने पर समाज के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे गांव में कुश्ती का आयोजन था। मैं उसे देखने के लिए गया था 25 तारीख शाम के 6 बजे के आसपास। वहाँ दानिश ने, हमारे जो गांव का पार्षद है, उसने आयोजन कराया था। तो मैं जैसे जाके खड़ा हुआ
उसने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? मैं कहा दानिश भाई मैं भी दंगल देखना है। उन्होंने कहा नहीं यहाँ से निकल जा। मैं कहा दानिश भाई तो अच्छा निकल गया। तो उसने मुझे गाली गलौज करी और धक्का मार के उसके भाई ने, अनस ने, और क्या नाम, और एक दो लोगों ने एकदम तुरंत थप्पड़ जमने शुरू कर दिए। फिर तो उसके सारे भाई थे भी, उसका बापू वहीं देखता रहा। उसने ये नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, और भीड़ ने मुझे बहुत मारा था। परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून बाईपास स्थित डुंगरावली गांव के पास सुभारती अस्पताल की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार अज्ञात व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची परतापुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साइकिल सवार मृतक के फोन से उसकी पहचान करने में जुट गई है। बता दें कि परतापुर में दिन रात मिट्टी के डंपर अवैध खनन कर दिल्ली देहरादून हाईवे और दिल्ली रोड सहित आसपास के क्षेत्र में मौत बनकर दौड़ते रहते हैं। वहीं कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे भी हैं जो मिट्टी और बदरपुर सहित सूखे डस्ट लेकर सड़कों पर दौड़ते रहते हैं, जिस कारण उनसे उड़ने वाला रेत और डस्ट दो पहिया वाहन चालकों की आंखों में भर जाता है और हादसों का कारण बनता है। क्षेत्र के लोगों की कई बार शिकायत के बाद भी ना तो आरटीओ विभाग कार्यवाही कर रहा है और ना ही पुलिस। आप सिटी हलचल के कैमरे में साफ देख सकते हैं कि किस तरह दिल्ली रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बदरपुर को बिना ढके और बिना पानी डाले कैसे दौड़ा रहा है। ट्रॉली से उड़ने वाला धूल मिट्टी लोगों की आंखों में भर रही है, तब भी सब देखकर अनजान है। इस कारण हाईवे पर हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। भावनपुर थाने के गांव अब्दुल्लापुर के रहने वाले इमरान के घर पर दमन और पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से रविवार की रात को छापा मारते हुए चोरी के आरोपी के साथ साथ चोरी का माल बरामद कर अपने साथ ले गई। दमन और दीप के साथ थाने के मोहल्ला संज्ञा शेरी माछीवाड़ में रहने वाले राधाबेन रतिलाल टंडन के घर पर 2 जनवरी को अब्दुल्लापुर के रहने वाले इमरान ने अपने 3 साथियों की मदद से घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 15 तोले सोने के आभूषण और 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए थे, जिस पर दमन और दीप पुलिस ने जांच के दौरान इमरान अब्दुल्लापुर जनपद मेरठ का नाम प्रकाश में आया, जिस पर रविवार की रात को दमन और दीप की पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से अब्दुल्लापुर में छापा मारते हुए आरोपी इमरान को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के घर से चोरी का कुछ माल भी बरामद किया था। वहीं दमन और दीप की पुलिस आरोपी इमरान को माल के साथ रात 1 बजे अपने साथ लेकर वापस रवाना हो गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा रविवार देर रात मवाना के बाल भारती पब्लिक स्कूल में एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। प्रशिक्षण वर्ग की अध्यक्षता संगठन के विभाग मंत्री गौरव गर्ग ने की, जबकि संचालन अपूर्व रस्तोगी ने किया। प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह चौहान ने कहा कि हिंदू समाज भारत का सनातन राष्ट्रीय समाज है। हिंदू समाज में आई विकृतियों को दूर करते हुए मत पंथ से दूर रहना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठ, आतंकवाद, गोहत्या और पशु तस्करी पर सरकारों को कठोर कदम उठाने चाहिए। प्रांत संगठन मंत्री प्रमोद कुमार ने जात पात से ऊपर उठकर केवल हिंदू रहने की अपील की है। प्रांत उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी ने कहा कि अभ्यास वर्ग से कार्यकर्ता में चरित्र तैयार होता है और संगठन की पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा किए गए कायराना हमले के विरोध में रविवार को अब्दुल्लापुर शिया समाज के युवाओं ने मोहल्ला गढ़ी मकतब से लेकर हुसैनी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। शिया समाज के नौजवानों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि आतंकवादियों को सरकार फांसी की सजा न देकर सीधा उन्हें मौत के घाट उतारे और जिन आतंकवादियों ने यह घिनौनी हरकत की है उन्हें जल्द से जल्द इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत दी जानी चाहिए। अब्दुल्लापुर के सभी समाज के लोगों ने, खासकर शिया समाज के लोगों ने, ये कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ है अभी 3-4 दिन पहले, उसमें शहीदों के लिए, जो लोग हमारे हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं, हमने उनकी शांति के लिए और आतंकवाद के खिलाफ हमने ये कैंडल मार्च निकाला है, लोगों को जगाने के लिए कि अभी भी आप सभी लोगों पर वक्त है, आप लोग अभी जाग जाए और अगर आप लोग अभी नहीं जागे तो ये बहुत देरी हो जाएगी। रविवार को गुज्जर समाज का एक प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला के साथ दिल्ली में छत्तीसगढ़ प्रभारी, पूर्व उप मुख्यमंत्री, राजस्थान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की।
इस दौरान गुर्जर समाज के लोगों ने मेरठ जनपद के वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर गुर्जर समाज के सामाजिक मुद्दों पर गहनता से चर्चा की। इस अवसर पर अश्वनी गुर्जर, जगदीश पट्टा, करमवीर गुम्मी, संदीप प्रधान, प्रवीण प्रधान, गिरेंद्र गुम्मी मौजूद रहे। सीजन 1 की जबरदस्त सफलता के बाद एनसीआरटीसी अपने साप्ताहिक संगीतमय कार्यक्रम नमो भारत अनप्लग्ड लाइव म्यूजिकल फ्राइडे सीजन के साथ एक और अधिक शानदार संस्करण लेकर आ रहा है। इस बार नमो भारत अनप्लग्ड का आयोजन आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर किया जाएगा। एनसीआरटीसी ने इसके लिए अब पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां संगीत के दीवाने इच्छुक कलाकार आगामी लाइव म्यूजिकल फ्राइडे के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर यात्री हर शुक्रवार शाम 6 बजे स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल पर एक बार फिर से लाइव संगीत प्रस्तुतियों का आनंद ले सकेंगे। इस सीजन में निर्धारित लाइव प्रस्तुति के साथ साथ ऑन द स्पॉट अंताक्षरी राउंड भी शामिल होंगे। कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे देश में गुस्से और आक्रोश का माहौल है। शनिवार को जहां मेरठ में अभूतपूर्व बंद रहा, वहीं रविवार को मवाना कस्बे में भी पूरी तरह तालाबंदी कर अभूतपूर्व बंद किया गया। संयुक्त व्यापारी एसोसिएशन द्वारा तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा पूर्व में ही अनाउंसमेंट कराकर पूर्ण रूप से बाजार को बंद रखने का आह्वान किया था, जिसका असर रविवार सुबह से ही मवाना में देखने को भी मिला और सुबह से ही मवाना के सभी बाजार बंद रहे। इसके साथ ही व्यापारियों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर मवाना के प्रमुख बाजारों, मुख्य मार्गों आदि से विरोध मार्च निकाला और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मवाना को सौंपा। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा किए गए कायराना हमले के विरोध में रविवार को अब्दुल्लापुर शिया समाज के युवाओं ने मोहल्ला गढ़ी मकतब से लेकर हुसैनी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। शिया समाज के नौजवानों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि आतंकवादियों को सरकार फांसी की सजा न देकर सीधा उन्हें मौत के घाट उतारे और जिन आतंकवादियों ने ये घिनौनी हरकत की है उन्हें जल्द से जल्द इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत दी जानी चाहिए। अब्दुल्लापुर के सभी समाज के लोगों ने, खासकर शिया समाज के लोगों ने, ये कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ है अभी 3-4 दिन पहले, उसमें शहीदों के लिए, जो लोग हमारे हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं, हमने उनकी शांति के लिए और आतंकवाद के खिलाफ हमने एक कैंडल मार्च निकाला है, लोगों को जगाने के लिए कि अभी भी आप सभी लोगों पर वक्त है, आप लोग अभी जाग जाएं और अगर आप लोग अभी नहीं जागे तो ये बहुत देरी हो जाएगी। मेरठ के सरधना इलाके की रहने वाली सना को वाघा बॉर्डर पर रोक दिया गया। सरकारी आदेश के बाद भी वो पाकिस्तान नहीं लौट सकी। सना के पास पाकिस्तान की नागरिकता नहीं है, इस कारण उसे पड़ोसी मुल्क में एंट्री नहीं मिली। हालांकि उसके दोनों बच्चे भी अपनी मां के कारण पाकिस्तान नहीं जा सके। फिलहाल सना वापस सरधना लौट आई हैं और सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रही हैं। दरअसल सरधना के मोहल्ला घोशियान की रहने वाली सना का निकाह 5 साल पहले पाकिस्तान के कराची में रहने वाले डॉक्टर ताहिर के साथ हुआ था। 10 दिन पहले ही सना शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत में अपने मायके आई थी। पहलगाम घटना के बाद गृह मंत्रालय ने 48 घंटे में सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के आदेश दिए थे, तो सना भी पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। लेकिन बॉर्डर पर रोके जाने से अब वह अजीब सी कश्मकश में है। सना के परिजन कहते हैं कि वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले से बेहद दुखी है। उनकी बच्ची यहाँ फंस गई है। अब जो रास्ता सरकार निकालेगी वो ही सही होगा। फिलहाल सना अपने दोनों बच्चों के साथ LIU की निगरानी में सरधना अपने मायके में रह रही है और प्रशासन पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। सना की सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द उसके बच्चों संग उसे पाकिस्तान भिजवा दिया जाए। दिन के वीज़ा के बाद हमारा ये कहना है बहुत बुरा हुआ और उनका इलाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए उनका इलाज, कुछ भी हो चाहे। हम भारतवासी हैं, हम भारत इस मिट्टी से पैदा हुए, हम इस देश में हमारी नस्लें चल रही, हमें इस देश से कोई परेशानी नहीं है, इस सरकार से हमें कोई परेशानी नहीं है। बताओ किसको परेशानी है इस सरकार से? जो लोग किलसते हैं, जो इस चीज़ से बुरा मानते हैं, वो उनके लिए बुरा है। क्या बुरा कर रहे हैं वो? बताओ किसके लिए बुरा कर रहे हैं? वह गुंडागर्दी तो ख़त्म कर रहे हैं। और गुंडागर्दी इस देश से ख़त्म जितनी इस सरकार में हुई, मुझे बताओ कब हुई? भले आदमी का जीना मुश्किल था, आज सब शांति से हैं, सुख शांति से हैं आज।
बॉर्डर पे 25 तारीख को हम बॉर्डर पे गए वीज़ा लेकर। 24 तारीख को वीज़ा लेके हम 25 तारीख को वीज़ा बॉर्डर गए। बॉर्डर पे जाने नहीं दिया क्योंकि मेरी तो इंडियन नेशनलिटी है, मेरे बच्चों की पाकिस्तानी है। तो ये ऑर्डर आए थे ना कि पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान से आया हुआ है वो उसको जाना है पाकिस्तान 2 दिन के अंदर 2 दिन का टाइम दिया था। तो इस वजह से मैंने वीज़ा ली और 25 तारीख को हम बॉर्डर पे गए। बॉर्डर पे हमें वापस कर दिया गया क्योंकि इंडियन को किसी भी इंडियन को जाने नहीं दिया जा रहा ना। तो मेरी नेशनलिटी इंडियन है, इस वजह से मुझे जाने नहीं दिया। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, मेरे साथ बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है। हम सरकार से सिर्फ यही कहना चाहते हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ सेफली पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये 2020 में इसकी शादी हुई थी। अब ये 45 दिन के वीज़ा पे यहाँ आई थी हमसे मिलने। तो अभी 10-11 दिन ही हुए हैं अभी तो वैसे ऐसे। तो वहाँ से ऑर्डर आया कि 48 दिन में बॉर्डर बंद हो जाएगा, तो इन्हें वापस पूछवाओ। अब हमने यहाँ से दिल्ली से वीज़ा भी लेकर आए हम इसका, और यहाँ LIU में मेरठ लिखवाया बच्चों को। वहाँ छोड़ने गए बॉर्डर पे, तो वहाँ जाके ये हुआ कि दिक्कत ये आई कि बच्चे ही जा सकते हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, वो अपना आप जा नहीं सकते। और जो इंडियन पासपोर्ट है वो नहीं जा पाएगा पाकिस्तान। तो वहाँ से उन्होंने वापस कर दिया ये कह के कि अभी आपके पास टाइम भी है 30-35 दिन का, तो आपका इंडियन वीज़ा है अभी बच्चों का भी। उसके बाद में इतने कुछ मसला हल होता है, उसके बाद में होगा। चतुर्थ गौरैया क्रिकेट कप टूर्नामेंट में रविवार को SG कैंट और ब्राइट क्लब के बीच फाइनल मैच गांधी बाग के मैदान पर हुआ। ब्राइट स्टार क्लब ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 189 रन बनाए लक्ष्य का पीछा करने उतरी SG कैंट टीम ने 19.1 ओवर में 5 विकेट पर 191 रन बनाए। इस बार मैन ऑफ द मैच रहे मुख्य अतिथि रोहित झाकड़ ने सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उन्हें बधाई दी, जबकि सचिन गुप्ता, भारत त्यागी, दीपक शर्मा, विभू शर्मा, मनाजीर हुसैन भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। टूर्नामेंट आयोजक काले खां कप्तान ने कहा कि मेरठ में हुनर की कमी नहीं है और लगातार ऐसे टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को काफी मदद मिलती है। उनको लगा कि शायद फील्डर ने बॉल पकड़ी नहीं। रिक्वायर्ड रन रेट इज 8.87। अगले खेल रहे हैं पेश करेंगे ऋतुराज। अभी तक 19 रन आ चुके हैं। अगली बॉल खिलाड़ी की जो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर जो भावना खिलाड़ी की होती है, वही राष्ट्र की भावना होती है। और मैं कहना चाहता हूँ इन बच्चों से कि पानी से नहाने से लिबास बदलता है और पसीने से नहाने से इतिहास बदलता है। इस ग्राउंड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चों को ने इस ग्राउंड का और देश का नाम रोशन किया है। मुझे उम्मीद है कि इन बच्चों में से भी कोई बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगा और पुनः इस क्रांति धरा के नाम को रोशन करेगा। खेल भावना होनी चाहिए, खेल जीतने की लगन होनी चाहिए, जो यहाँ पे दिख रही है। जितनी मेहनत से ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, हमें इनका प्रोत्साहन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरठ की धरती ने कई सितारे दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सितारे दिए हैं। उम्मीद है कि कोई ना कोई यहाँ जो खेल रहे हैं इनमें से भी कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सितारा बन के उभरेगा। IIMT विश्वविद्यालय और स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 5 से 17 मई तक मेरठ खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि मेरठ खेल महोत्सव के माध्यम से खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। मेरठ खेल महोत्सव में एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के तहत क्रॉस कंट्री दौड़ के साथ वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो-खो, टेनिस, क्रिकेट, रस्साकंशी, कबड्डी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में
IIMT विश्वविद्यालय और स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन मेरठ के बैनर तले मेरठ खेल महोत्सव की ट्रॉफी और टी शर्ट लॉन्चिंग सेरेमनी के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता IIMT विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति और आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने करते हुए आयोजन सचिव स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक निवर्तमान विशेष आमंत्रित सदस्य श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार नमन भारद्वाज और आयोजन समिति के समस्त सदस्यों के साथ मेरठ खेल महोत्सव की ट्रॉफी और टी शर्ट को लॉन्च किया गया। मेरठ के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा ये खेल महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। इससे पूर्व में कभी इतना बड़ा आयोजन मेरठ महोत्सव के नाम से, खेल महोत्सव के नाम से कभी मेरठ में नहीं हुआ और ये एक अच्छी पहल है। खिलाड़ियों में उत्साह है, छात्रों में उत्साह है, जिसके साथ साथ जो दावा दौड़ते हैं एक क्रॉस कंट्री जो हम लोग आयोजित कर रहे हैं उसके लिए भी उत्साह है। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ एवं स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 15 से 17 मई तक, जो कि अपने आप में एक विशेष आयोजन है और मेरठ में अपने आप में पहला आयोजन इस तरह का, जिसके अंदर 8 खेल यहाँ पे खिलाए जाएंगे और 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी इस कार्यक्रम के अंदर, इस महोत्सव के अंदर प्रतिभाग करेंगे। ये 3 दिन का महोत्सव रहने वाला है, IIT विश्वविद्यालय के अंदर जो होगा। और इस महोत्सव का उद्देश्य ये है कि इन खेलों के द्वारा ऐसी प्रतिभाओं को उभारा जाए जो कि आने वाले समय में अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने शहर का, सबका नाम रोशन करें और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में वो लोग यहाँ से उभर के उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। इस प्रयास के साथ इस महोत्सव का आयोजन किया जाए। 50 साल पुराना जाम आज भी वैसा का वैसा ही है। हम मेरठ के सबसे पुराने बाजार खैर नगर की बात कर रहे हैं। मेरठ का दवाइयों का सबसे बड़ा बाजार आज भी जाम के झाम में जूझ रहा है और ट्रैफिक कंट्रोल का दम भरने वाली पुलिस के जवान खैर नगर चौराहे पर बैठकर सिर्फ अपने मोबाइल को ही निहारते हुए अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। यूं तो टीवी स्क्रीन पर चल रही ये वीडियो रविवार दोपहर की है, लेकिन ये नज़ारा सिर्फ एक दिन का ही नहीं बल्कि आप खैर नगर बाजार से कभी भी निकल जाइए, आपको ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा। इस जाम से न केवल दवा व्यापारी बल्कि जनता भी परेशान रहती है। जब बाजार की छोटी गली से बड़ी बड़ी कार निकलेंगी और ई रिक्शा चालक भी यहीं से अपनी ई रिक्शा निकालेंगे तो जाम लगना लाजमी है। ना तो आपको कोई पुलिसकर्मी बाजार के बाहर गाड़ी को रोकता नजर आएगा और ना ही कोई गाड़ी बाजार में ना लाने के लिए कोई बैरिकेडिंग लगा दिखेगा। अब ऐसे में जाम की स्थिति भी बनेगी और भीषण गर्मी से इस जाम में फंसकर लोग भी परेशान होंगे। लेकिन मोबाइल देखने वाले पुलिसकर्मियों को इससे क्या लेना देना। मवाना पुलिस ने बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से 5 मोटरसाइकिल और इकट्ठी हुई मोटरसाइकिल बरामद की है। मवाना थाना पुलिस ने थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में क्षेत्र में 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों किशनपुर बिराना के रहने वाले अंकुर और सचिन, भैंसुमा थाना क्षेत्र के गाँव तखावली के रहने वाले आदित्य, भैंसुमा के ही बटावली गाँव के रहने वाले आसिफ को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन चारों के पास से 5 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 1 कटी हुई मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए हैं। मवाना थाना पुलिस ने पकड़े गए चारों वाहन चोरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों वाहन चोरों को जेल भेज दिया गया। प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए चारों चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं और लगातार क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जो बाइक चोरी करने के बाद उसको काट कर बाइक के पार्ट्स को अलग अलग करके 3 से 4 हजार रुपए में बेच दिया करते थे। मोदीपुरम रुड़की रोड स्थित हरी अपार्टमेंट कॉलोनी के लोगों ने इकट्ठा होकर बिल्डरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। हरी अपार्टमेंट कॉलोनी के रहने वाले अमित चौधरी ने बताया कि उनकी कॉलोनी बनाते समय बिल्डर ने कहा था कि जो लिफ्ट इस समय लगी हुई है उसको काम खत्म होने के बाद बदल दिया जाएगा और उसकी जगह अच्छी क्वालिटी की लिफ्ट लगा दी जाएगी। लेकिन काम खत्म होने के बाद और कॉलोनी के सभी मकानों में परिवार रहने के बाद भी काफी समय बीत गया है। अभी तक कॉलोनी में
पुरानी ही लिफ्ट लगी हुई है, जो कि आए दिन चलते हुए बंद हो जाती है। बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही दंपति और उनका नवजात पोता इस खराब लिफ्ट में फंस गए थे, जिनको किसी तरह बाहर निकाला गया था और ऐसी घटना कई बार लोगों के साथ हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक बिल्डर कॉलोनी में इस लिफ्ट को हटाकर अच्छी क्वालिटी की लिफ्ट नहीं लगा रहे हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कई बार इस बारे में वो बिल्डर से कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बिल्डर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे परेशान होकर कॉलोनी के लोगों ने इकट्ठा होकर बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि वो इसकी शिकायत मेरठ प्रशासन से भी करेंगे और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। पिछले 15 दिन से यहाँ पे लिफ्ट बंद पड़ी हुई है। प्रशासन को भी हमने कई बार एप्लीकेशन दी है। कारण क्या है बंद होने? कारण ये है जो यहाँ बिल्डर है उसने लोकल लिफ्ट लगाई हुई थी। बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम अशोक गर्ग है, जो यहाँ सचिव है कृष्णकांत जी है। और वो काफी समय से हम लोगों को बोल रहे हैं कि लिफ्ट बदलेंगे, लेकिन इसमें कोई भी किसी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। दशावतार भगवान परशुराम राधा कृष्ण मंदिर गांधी आश्रम चौराहा पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव आयोजन के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बताया कि 29 अप्रैल को शाम 6 बजे मंदिर प्रांगण से मुख्य रथ पर अष्ट धातु निर्मित भगवान परशुराम जी की विशाल प्रतिमा, अन्य डोलो, बैंड बाजे और नफीरी के साथ प्रसाद वितरण करते हुए शहर के विभिन्न स्थानों से होती हुई यात्रा का मंदिर प्रांगण में समापन होगा। जबकि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया में प्रातः 9 बजे से महायज्ञ मां काली, शनि विग्रह एवं शनि शिला की प्राण प्रतिष्ठा परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा की जाएगी। साथ ही भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर प्रथम स्वैच्छिक रक्तदान और चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही दोपहर बाद विशाल भंडारा होगा। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली सभी शौर्य यात्राओं का समापन मंदिर प्रांगण में ही होगा। हमारे मंदिर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीया को है। इस बार अक्षय तृतीया पर माँ काली, लेटे हुए शिवजी भगवान, शनि शिला और शनि देव जी की मूर्ति जो कि कौवे पे अपनी सवारी पे सवार है, स्थापित की जाएगी महामंडलेश्वर अनंतानंद जी सरस्वती द्वारा। उसके पश्चात यहाँ जितनी भी शहर से शौर्य यात्राएँ निकलती हैं वो शौर्य यात्राओं का यहाँ समापन होगा और 12 बजे से विशाल भंडारा प्रभु इच्छा तक चलेगा। इस बार जो है हमारा प्रथम स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगेगा। साथ में जो है दूसरा चिकित्सा शिविर लगेगा, जिसमें जो है सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट, एमडी, बीपी, शुगर सारी चेकिंग के लिए यहाँ उपलब्ध होंगे। और महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी के सानिध्य में माँ काली की एवं शनि विग्रह और शनि शिला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। शौर्य यात्रा सभी शहर से, सभी जगह से, 8-10 जगह से जो आएंगी सबका समापन होगा। उसके बाद में जो है भंडारा सब लोगों के लिए 12 बजे से प्रभु इच्छा तक जो है चलेगा। भारतीय मजदूर संघ द्वारा महिला सम्मेलन मोदीपुरम के सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 14 जिलों से आई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनमें संबल, गाजियाबाद, मोदीनगर, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे जिले शामिल थे। महिला सम्मान कार्यक्रम में महिलाओं को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। देशभक्ति गीतों ने कार्यक्रम में देश प्रेम की भावना को जगाया। महिला अधिकार चर्चा, महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा की गई और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। आज भारतीय मजदूर संघ का कार्यक्रम महिला सम्मेलन, इसमें लीडरशिप हमें पैदा करनी है। महिलाओं में जो यूनियंस हैं हमारी भारतीय मजदूर संघ की, हर यूनियंस में अपनी कार्यकारिणी समिति होती है, उसमें मैनेजमेंट से या सरकार से हमें कैसी वार्ता करनी है, कैसी बात करनी है, अपनी मांग कैसे रखनी है। हमारे पास मान लीजिए कोई 100, 200, 1000 संख्या की है, वो हम कैसे लीड करना है, उसे आगे कैसे लेके जाना है। देश के हित में करेंगे काम का लेंगे पूरे दाम, ये हमारा उद्देश्य है। उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, महिलाओं को आगे लाना है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।